जय हिंद बच्चों। आप सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए आज हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं। आज का जो विषय है 11 मित्रता निबंध शैली है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप बुक में दिया है, पढ़ लीजिएगा इसको और इनकी रचनाएं भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मित्रता, इसका मतलब कि हम चलिए पढ़ाई करते हैं। मित्र का हम सभी को बहुत जीवन में आवश्यकता होती है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को अच्छाइयों से भर देते हैं, तो वहीं जो बुरे मित्र होते हैं हमें गलत संगत की ओर ढकेलते हैं। तो जो ये लेसन है, प्रस्तुत निबंध से मित्रता से संबंधित विषय यानी कि विभिन्न पक्षों पर गहराई पर विचार किया गया है। और मित्रता मनुष्य की आवश्यकता और सहज प्रवृत्ति दोनों ही है। ऐसे में यह पाठ पूरी तरह से गंभीरता से आपका मार्गदर्शन भी करेगा। आप अनुभवी और समझदार बनकर मित्रता कर सकेंगे। तो मित्र बनाने से पहले एक बार अवश्य मतलब कि अच्छे से विचार जरूर करना चाहिए कि हमें हमारे मतलब जो मित्र होते हैं वो अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कभी भी बुरी संगति में नहीं पड़नी चाहिए और अच्छी संगति यानी अच्छे मित्र अपनाने चाहिए। ठीक है, तो जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार से अपनी स्थिति जमाता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पहली कठिनाई उसे मतलब होती है मित्रता यानी मित्र को चुनने में पड़ती है। ठीक है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग जो है धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में क्या होता है कि कुछ लोगों से उसका मेलजोल हो जाता है और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, मित्रों के चुनाव पर उपयुक्तता पर अपने जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है और हम ऐसे लोगों मतलब ऐसे समाज में प्रवेश कर अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा जो चित्त होता है, मन होता है, कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है और हमारे भाव जो है अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति जो है अपरिपक्व रहती है, क्योंकि उस समय हमारा जो मन है बहुत मतलब कि जानता नहीं है, अपरिपक्व रहता है, पूरी तरह से जानकार नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। बच्चे क्या यानी कि हम उस समय क्या होते हैं कि मतलब कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में ढाले उस रूप में हम ढाले, चाहे वो राक्षस बनाए या देवता बनाए। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेखक हैं हर तरह के मित्रता के बारे में बताते हैं और इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो इस पर आप भी विचार कीजिएगा कि हमें कैसे मित्र चुनने हैं और यही जो मित्र होते हैं हमारे जीवन में हमें अच्छा और बुरा बनाते हैं। ठीक है, पर ऐसे लोगों का साथ मतलब कि देखो, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है मतलब कि डर रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम कर लिया, विवेक मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है, तो वह भय नहीं रहता। पर युवा जो पुरुष विवेक से कम काम लेते हैं, जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो कम मतलब कि काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसार नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई हॉस्टल वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने मित्र को मतलब कि कोई मित्र बनाना चाहेंगे, तो उसमें आपको पता नहीं रहता है कि वो कैसा है, किस तरह का इंसान है, किस तरह से उसकी प्रवृत्ति है, ये सब आपको पता नहीं रहता है। वो उस समय हमारा दिमाग क्या रहता है, अपरिपक्व रहता है। उस समय हमारा दिमाग काम भी नहीं करता है, हमारा जो बुद्धि होती है वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि अच्छी मानकर उनका पूरा विश्वास भी मतलब कर लेते हैं। अगर कोई हंसता हुआ चेहरा बातचीत करने का अगर कोई हंसता हुआ चेहरा है, बातचीत करने का ढंग है, थोड़ी सी चालाकी है, तो साथ ये 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसको अपना मित्र बना लेते हैं। होता है ना कि बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो उसे हमें लगता है कि बहुत अच्छा बच्चा है, उसे हम तुरंत उसको मित्र बनाने की कोशिश करने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है,
कि जो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो अच्छे ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हमें बहुत ही गहराई से सोच विचार करना चाहिए। और हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। पर बात हमें नहीं सोचती है, वो ऐसा साधन है कि जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा भी होती है। ठीक है, सही बात है कि विश्वास पात्र जो हमारे ऊपर मतलब उसके पास मतलब कि विश्वास हम कर सकते हैं, जो मतलब बहुत अच्छा है, जो हमारी भावनाओं को समझता है, हमारे दुख सुख में साथ देता है, वही तो अच्छा मित्र होता है। ठीक है, जो हमें समझे ही ना उसको हम मित्र बना लें और हमें एंड टाइम पे हमें धोखा दे, तो वो मित्र होता है क्या? नहीं होता है, अच्छा मित्र नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मित्र ना पर समझना चाहिए कि खजाना मिलेगा। अगर विश्वास पात्र मिल जाएगा ना, जो कोई मित्र मिल जाए तो समझ लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ही मिल जाता है। और हमें मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार मतलब जो बुरे काम पे मतलब दिमाग में पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे और हमें अच्छे मार्गदर्शन कराएंगे। ठीक है, तो सच्ची मित्रता में उत्तम यानी वैद्य किसी नहीं बोलता। जैसे एक वैद्य वो देखकर नाड़ी मतलब कि एक पेशेंट यानी कि रोगी को देखकर ही उसका मतलब कि रोगी का रोग जान जाता है। उसी प्रकार एक मतलब कि जो सच्चा मित्र होता है, सच्ची मित्रता होती है, वो उत्तम यानी वैद्य एक डॉक्टर की तरह निपुणता परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। जिस तरह से माता हमें अच्छे कार्य बताती है और बुरे मार्ग से रोकती हैं, उनके अंदर कोमल भावना होती है, धैर्य होता है, उसी तरह दोनों ही मतलब जो बातें हैं ऐसे ही मित्रता करने का प्रतीक यानी कि व्यक्ति को करना चाहिए। और छात्रावास में जैसे हॉस्टल वगैरह में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है और पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें न तो इतनी उमंग रहती है और न तो उतनी खिन्नता रहती है। ठीक है, कि मैं हाँ थोड़ी आए बात कर लिया हो गया, ये मतलब इतने ही तक सीमित रहती है। तो बाल मैत्री छोटे बचपन में जो होती है, जो मगन करने वाला आनंद होता है, जैसे बचपन की बात कर रहे हैं, तो वह और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति। ठीक है, तो कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान में आनंद में दिखाई देता है, जो भविष्य में अच्छा दिखता है, भविष्य के समय में कुछ कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं जैसे बचपन में। तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, जैसे लेखक ने मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने सामर्थ्य में से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, तो यह कर्तव्य उसे पूरी तरह से मतलब दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे मित्रों की खोज करना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए कि जिस तरह सुग्रीव ने श्री राम का पल्ला पकड़ा था। तो सुग्रीव और रामचंद्र की मित्रता आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल हो। ठीक है, मृदुल मतलब कोमल, पुरुषार्थ हो, शिष्ट और सत्य में निष्ठा रखता हो। हम अपने को भरोसे मतलब उसके भरोसे छोड़ सकें, तो यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न हो। तो जो बात मित्रों के संबंध में कही गई है वहीं जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाती है। तो मनुष्य का जीवन बड़ा थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। और यदि क ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी और न विनोद की बातचीत कर सकते, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, तो न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बजा सकते हैं, तो ऐसे मतलब कि आनंद में मतलब क्या होता है, सम्मिलित हो सकते हैं नहीं ना। तो हमें कर्तव्य का ध्यान दिला दे सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे, ऐसे मित्रों से जो मतलब अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए बस आते हैं। ठीक है, ऐसे लगा क्या। तो आजकल जान पहचान बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि आजकल जान पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा ऐसे में अनेक पुरुष को पा सकता है जो जान पहचान के लोगों से कुछ हानि होती होगी, लाभ होता होगा, ऐसा होता है ना।
तो न केवल यानी कि कुसंग का, अब यहाँ पे देखिए कुसंग का जो ज्वर है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब जो गलत संगति होती है। अच्छे मित्र बनाएंगे तो आप अच्छे इंसान ही बनेंगे, पर अगर गलत मित्र को चुन लिया, उसका चयन कर लिया, तो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। ज्वर मतलब जो बुखार होता है, जो पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है, नाश कर देता है, छीड़ कर देता है। तो किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उनके पैरों से बंधी चक्की के समान होगी और दिन रात अवनति में जो होता है ना, उत्थान का पतन, अवनति में के गड्ढे में गिराती जाएगी, उसको पीछे क्यों ढकेलती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान हो जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाएगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिले, ठीक है। तो इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग उसे बहुत बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते थे, तो वह अच्छी तरह जानता था कि मतलब वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो कि उसकी आत्मीयता मतलब कि उन्नति में बाधक होते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घड़ी पर मतलब कि साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण कर बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती रहती हैं। बुरी जो बातें हो तो धारणा में टिकती रहती हैं, ठीक है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमेशा दिमाग में बनी रहती हैं, तो इस तरह की बातें मतलब घर कर जाती हैं। तो इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। और जैसे भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी गंभीरता यानी कि गंभीर या बातें नहीं हैं। और एक बार एक मित्र ने मुझे कहा, से लेखक बता रहे थे अपने बारे में, कि एक बार उनके जो मित्र थे मतलब उनने लड़कपन में कहीं भी ऐसे ही बुरी कहावत सुनी थी कि जिसका ध्यान लाख चेष्टा करने पर, लाख कोशिश, चेष्टा मतलब क्या होता है, कोशिश करने पर भी बार बार आता रहता था, ठीक है। और क्या होता था कि मतलब कि क्या होता, तुम पूरी तरह से वो बताना चल कि जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते वे बार बार हृदय में उठती और बेचती थी, यानी कि बार बार उनको याद आता था, इस तरह से तीर की तरफ बेचती थी। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों का साथ न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र, फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें, ठीक है। तो ऐसे भी मित्र नहीं बनाने चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम उसे बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार में जो हुआ सो हुआ, पर ऐसा नहीं होगा। तो अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप मतलब कि सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर क्या वो मतलब कि यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर उसका पैर पड़ा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते मतलब कि घृणा कम हो जाती है और पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तू यह सोचने लगोगी कि चिढ़ने की क्या बात है, और तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ही नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो हम मतलब कि अंत में होते होते हम भी तुम्हें यानी कि बुराई के भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो हमें बुराई के पथ पे ढकेले, ठीक है। पुरानी कहावत भी है कि काजल की कोठरी में कैसी हो सयानो जाए, एक ली कहावत की लागी से भागी, ठीक है। यानी कि हृदय का जो उज्ज्वल निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है बुरी संगति की छूत से बचे रहना चाहिए, ठीक है। तो इस कहानी मतलब इस निबंध को अच्छे से पढ़ के इस पे आपको निबंध भी लिखना है, लिख लीजिएगा। और इसका मूल क्या निकलता है कि स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए और मैत्री का मूल्य मित्रता का मूल्य समझना चाहिए। मित्र का कर्तव्य क्या होता है, जब मतलब कि और कुसंगति का प्रभाव कैसे होता है, तो इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी मित्र बनाएंगे अच्छा मित्र बनाएंगे और अच्छी संगति में रहेंगे, ठीक है। और इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।